सादात हजरत किबला सैयद फखरुल हसन शाह साहब किबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमा है, दिगर और मुअज़्ज़िज़ीन मुबल्लिगीन सनाखान, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इन बुजुर्गों को सेहत और सलामती अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत के प्रोग्राम यूं ही संजीदा होते हैं, मुराद और मकसद के मुताबिक होते हैं, उसमें गैर जरूरी बातें, कमजोर बातें नहीं की जाती। फिर आज का मौजू ही इतना अहम है तो लिहाजा जो मौजू जिस संजीदगी का तकाजा करता है, जिस इल्मी दयानत का तकाजा करता है, हम उस तरफ अपनी गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। आज का ये मौजू जिस पर मुझे गुफ्तगू करने के लिए भी साहिबान ने स्टेज पर जिक्र किया कि सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाह अजमईन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मोटे मोटे अल्फाजों में बढ़ता चला जाऊंगा क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि कई महफिलें भी इसको पूरा नहीं कर सकती। ये इतना अजीम, इतना मुबारक, इसके दलाइल, इसके मनाक़िब इस कदर वसी है, लेकिन एक मुसलमान को, जिस तरह आप मुसलमान भाई बैठे हैं, स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, मदरसे के बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मेरे मजदूर भाई बैठे हैं, तो हर मुसलमान को बहैसियत मुसलमान के इस मौजू का जानना कितना जरूरी है, वो चंद बातें जिक्र की जाती है। मैंने अपनी तकरीर के खुतबे में सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ी है। पहले उसका तर्जुमा समझ लें तो आपको पता चल जाएगा इन हस्तियों का जिक्र कितना जरूरी है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान कुरान पर है और सुन्नत पर है। जिस चीज, जिन हस्तियों, जिन लोगों, जिन तबका, जिन जमात, जिन बातों को अल्लाह का सच्चा कलाम कुरान उसकी अजमत को बयान कर दे, कुरान जिन लोगों की अजमत को बयान कर दे, जिनकी शान को बयान कर दे, जिनकी अहमियत को बयान कर दे, तो ये हमारे लिए एक मैसेज और पैगाम होता है कि उनसे मोहब्बत लाजिम और जरूरी है और उनका इनकार बदबख्ती और बुराई और खुदा को नाराज करना। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कुरान ने जिन लोगों की मजम्मत, बुराई बयान कर दी है, तो फिर ईमान का तकाजा यह कि उन लोगों से, उन चीजों से दूर रहना, यह ईमान का तकाजा है। और जो उनके करीब हुआ उसने अपने ईमान को बर्बाद किया। ये सिंपल सी बात एक आम मुसलमान के जहन में आती है क्योंकि कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पर उतारा और वो हम तक जैसे पहुंचा। आज 15 सदी गुजर चुकी है, लेकिन अगर आज इस इलाके में भी कोई बच्चा, ये दुनिया के किसी कोने में कोई शख्स कुरान मजीद को उठाकर उसको पढ़ता है तो लहजा भी वही है जो हुजूर ने कहा, आयत भी वही है जो हुजूर ने कहा, यानी उसका मतन भी महफूज, जो टेक्स्ट है उसका वो भी महफूज, उसका प्रोनाउंस, उसका एक्सेंट, उसका तलफ्फुज भी महफूज। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है कि जिसका टेक्स्ट अरसा गुजरने के बाद महफूज रह जाए, लहजा महफूज रह जाए। ये कुरान का अजीम मौजज़ा है बिहम्दिल्लाह ताला। चाहे हम बदलता खुदा न खास्ता तो दूसरा नया नबी आता, नया नबी नहीं आएगा, इसकी दलील